अमेरिका की ओर से 26% टैरिफ लगाए जाने के बावजूद भारत दुनिया के प्रमुख लाभार्थियों की तुलना में टॉप पर रहेगा और इससे एक तो भारत को विनिर्माण में अपनी महारत हासिल करने में मदद मिलेगी, दूसरे वैश्विक स्तर पर वो कंपनियां भारत की ओर रुख कर सकती हैं जो अमेरिका और चीन के साथ वियतनाम जैसे देशों में भारी टैरिफ से जूझ रही हैं। वेंचुरा सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट सामने आई है और इसमें अमेरिका ने भारतीय चीजों पर जो टैरिफ दर लगाई है वो दर अन्य वैश्विक व्यापारिक भागीदारों पर लगाए गए भारी जुर्माने की तुलना में मामूली है। यहां पर भारत को एक बढ़त मिलती है और ये अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य रणनीतियों के जो रिवीजन है, पुनर्मूल्यांकन है, उसके बीच वैश्विक व्यापार गतिशीलता में भारत की बढ़ती जो पॉजिटिविटी है, स्थिति है, उसे रेखांकित करता है और ये दर्शाता है कि बातचीत के चैनल जो हैं हमारे अमेरिका के साथ खुले हैं और ये सतर्क निष्पादन वैश्विक व्यापार भावना में नए जो मुश्किलें हैं उसके बजाय कुछ क्रिएटिव प्रोग्रेस की ओर जो रास्ते हैं उसे प्रशस्त कर सकता है। ट्रंप की टैरिफ रणनीति अमेरिका में मांग को झटका दे सकती है और इससे वैश्विक आपूर्ति में वृद्धि हो सकती है। भारत पर अपेक्षाकृत कम टैरिफ से चीन को नुकसान उठाना पड़ सकता है। चीन और वियतनाम में एप्पल या जो बड़ी कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर हैं वो अब भारत का रुख कर सकते हैं और इससे भारत को विनिर्माण में यानी कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खड़ा करने में बहुत मदद मिलेगी। ट्रंप से पहले बाइडेन प्रशासन ने भी चीन से बाहर विनिर्माण की पहल की थी और ये रुझान और तेज होगा। भारत का वर्तमान निर्यात जो है वो 750 से 800 अरब डॉलर है। चीन का 3.3 लाख करोड़ डॉलर है और इस स्थिति में भारत के पास वृद्धि के लिए काफ़ी गुंजाइश है। आपको बता दें कि निर्यात बढ़ाने का मौका भी भारत के पास है। निर्यात क्षमता बढ़ाने का अवसर कोविड-19 संकट के विपरीत जिसने मांग और आपूर्ति दोनों के साथ एक साथ झकझोर दिया था, मौजूदा स्थिति में आपूर्ति संचालित है जो वैश्विक विनिर्माण में जो जितने भी बदलाव में उपजी है उसे ध्यान में लाएगा। बढ़ती क्षमताओं और अनुकूल नीतियों के साथ भारत की जो निर्यात क्षमता है वो बढ़ जाएगी और संभावित वैश्विक ब्याज दर में कमी से खपत को बढ़ावा मिल सकता है और इससे भारत की अर्थव्यवस्था में काफ़ी तेज़ी आ सकती है। भारत के जितने भी कॉम्पिटिटिव देश हैं उसमें निर्यात सीमित नहीं है और इसे कुशल श्रमिकों, मजबूत प्रणाली, राजनीतिक स्थिरता और कई देशों से बेहतर संबंधों से भी लाभ उठाया जा सकता है और उठाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात कि ये परिवर्तन का लाभ उठाने में भारत आगे है। वैश्विक व्यापार परिदृश्य एक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। भारत इस परिवर्तन का लाभ उठाने के लिए अद्वितीय स्थिति में है। मामूली टैरिफ, बढ़ते विनिर्माण आधार और संरचनात्मक लाभों के साथ भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में एक महत्वपूर्ण कड़ी बन सकता है। भारत अमेरिका और पश्चिम के साथ ज़्यादा करीबी से जुड़ता है। हालांकि अमेरिका की कूटनीति के प्रति सतर्क भी रहना ज़रूरी है भारत को और पश्चिमी भागीदारों के साथ एक स्वायत्त प्रणाली और AI जैसी आधुनिक भविष्य की तकनीकी में निवेश करने की भी ज़रूरत है। बेहतर उम्मीद की किरण इस बात से भी है कि टैरिफ का जो मामला है वो भारत के लिए एक उम्मीद की तरह है क्योंकि ये दुनिया की सबसे अधिक संरक्षणवादी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। अगर भारत अमेरिका के साथ एक विशेष समझौता करने में सक्षम हो जाता है जिसके तहत उसे अपने टैरिफ में पर्याप्त कमी करने की रियायत देनी होती है तो ये वास्तव में भारत के लिए बहुत अच्छा होगा। भारतीय टैरिफ में काफ़ी कमी आ सकती है और इससे भारत में दक्षता और उत्पादकता बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, विकास में वृद्धि होगी। भारत को टैरिफ का लाभ उठाने के लिए फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल्स पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। टेक्सटाइल्स को PLI और अन्य योजनाओं के जरिए बढ़ाना चाहिए। सरकार ने निर्यात बढ़ाने के लिए कई योजनाएं घोषित की हैं, फिर भी और काम की ज़रूरत है और ख़ासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तो 2.7 अरब डॉलर का PLI है और इन सेक्टर की दक्षता और प्रदर्शन को बढ़ाने पर लगातार फोकस करना चाहिए। ये टैरिफ ज़रूर एक चुनौती बनकर आया है लेकिन अगर हम इससे बेहतर तरीके से उभरते हैं तो हमारे लिए बेहतर मौके भी तैयार हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।